दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश गौतम आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर एक पूरे कोर्स को यहाँ पर करने वाले हैं। आज हमारा 4th डे है, यानी एपिसोड 4 आज हम करने वाले हैं। दोस्तों आज हम डिटेल में बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ओके, यह कोर्स उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं और अपने ऑर्गन्स के बारे में समझना चाहते हैं कि वह ऑप्टिमम लेवल पे कैसे काम कर सकता है और उनको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसके कारण क्या हैं, रूट कॉजेस क्या हो सकते हैं। योग के पर्सपेक्टिव से हमारे जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, हम उसको कैसे यूटिलाइज करें मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। तो वो सारे स्टूडेंट जो कि योग प्रैक्टिशनर हैं या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि योग इन डिप्लोमा या बीए एमए इन योगा या एमएससी बीएससी इन योगा, उन सभी स्टूडेंट के लिए यह कोर्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी इंडिविजुअल्स जो शौकीन हैं, जो खुद योग प्रैक्टिस करते हैं, वो समझना चाहते हैं कि हमारे ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं और योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आप अपनी बॉडी से मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हो, वह इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों कि हम बात करेंगे अब स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमारे पूरे शरीर में, ओके, कंप्लीट जो बोन्स हैं हमारे, दैट इज 206 बोन्स हमारे पूरे कंप्लीट बॉडी में होते हैं, ठीक है ना। हमने अपने पूरे शरीर को दो तरह से डिवाइड किया हुआ है। एक है एक्सियल स्केलेटल और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे 80 बोन्स होती हैं। एक्सियल का मतलब हो गया कि जो कि आपका जो ट्रंक, आपकी जो आपका धड़ है, ठीक है ना, जिस पर बेस्ड है हमारा स्ट्रक्चर बॉडी का, उसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल। ओके, यहाँ हमारी 80 बोन्स होती हैं। कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं इसमें दोस्तों? हमारा एक तो स्कल हो गया, ठीक है ना, वर्टिब्रे हो गया, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन होती है, यहाँ पर हमारे जो बोन होती है उसको बोलते हैं वर्टिब्रे। ये हमारे रिब्स हो गए, ठीक है ना, जो हमारी चेस्ट होती है, हमारे लंग्स को जो प्रोटेक्ट करता है, हम उसको रिब्स केज बोलते हैं। और जहाँ ये हमारे रिब्स कनेक्ट होते हैं, इस पार्ट को हम स्टर्नम बोलते हैं। और जो हमारा जो हमारी गर्दन होती है, ठीक है ना, जो स्कल से अटैच हो रहा है, जहाँ आपका ये पार्ट, इसको हम बोलेंगे दोस्त थायराइड बोन। ठीक, ये जो है इसको हम कलेक्टिवली क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा फेस हो गया, हायोड हो गया, ये क्लेविकल हो गया, जो हमारे कॉलर बोन होती है उसको हम क्लेविकल भी बोलते हैं, ठीक। स्कैपुला हो गया, रिब्स हो गया, ह्यूमरस हो गया, राइट, ये आपकी रेडियस हो गई, उल्ना हो गया, कार्पल्स हो गए, मेटाकार्पल्स, फेरेंजेस, हमारी जो उंगलियां होती हैं उसको हम फेरेंजेस बोलते हैं, राइट। ये हमारे लेग में फीमर है, जो हमारा नी कैप होता है उसको हम पटेला बोलते हैं। लेग की जो हड्डी होती है, जो बड़ी जो स्ट्रॉन्गर बोन होता है जो हमारे नी से नीचे, उसको हम बोलते हैं दोस्तों टिबिया। और जो पतली होती है उसको बोलते हैं फिबुला। फिर यहाँ पर आपके टार्सल होते हैं, मेटाटार्सल होते हैं, फेरेंजेस होते हैं। इस तरह से हमने पूरी बॉडी को नाम दिया हुआ है। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये पेल्विक एरिया हो गया, इसको हम पेल्विक गर्डर बोलते हैं, सैक्रम हो गया, कॉकिक्स हो गया, ये आपको बिल्कुल जो रीढ़ का जो हमारा जो बैकबोन होता है उसका जो बिल्कुल टिप होता है आखिरी, उसको हम कॉकिक्स बोलते हैं। दूसरा जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके अंदर दोस्तों हमारी 126 बोन होती हैं। हम अपेंडिकुलर को दो पार्ट्स में देखते हैं, एक तो होता है अपर अपेंडिकुलर सिस्टम एंड लोअर अपेंडिकुलर सिस्टम। इसको हम एक्सट्रीमिटीज़ के पॉइंट से भी बोलते हैं, यानी ऊपर का छोर और नीचे का छोर, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, और +2 गर्डल्स जो हमारे पेल्विक एरिया में यहाँ पर गर्डल्स होते हैं, उसको हम
2 गर्डल शोल्डर में होते हैं और पेल्विक में होता है, ठीक। हाफ ऑफ बोन्स इन हैंड्स एंड फीट, राइट। दोस्तों ये है एक्सियल स्केलेटल, इसके अंदर हमारी 80, आप जो येलो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम एक्सियल बोलते हैं। ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारे बैकबोन है, ठीक है ना, ये रिब केज हो गए, ये आपका हाइड बोन हो गई, ये आपका स्कल हो गया। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम दोस्तों बोलते हैं एक्सियल, ठीक है ना, यानी एक्सिस है हमारा, राइट। इसके अंदर जो पार्ट्स आते हैं कौन कौन से आते हैं, स्कल, ठीक, ऑसिकल्स ऑफ मिडल ईयर, हायोड बोन, थोरेक्स, जो हमारी चेस्ट होती है उसको हम थोरेक्स भी बोलते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। हम आगे इसमें देखेंगे कि स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है ना, ऑस्कल मिडल्स ये क्या होता है, हायोड बोन कैसे होती है, थोरेक्स में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं, ये हम आगे देखते हैं। दोस्तों यह है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल, इसके अंदर 126 आप जो रेड कलर की बोन्स देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ये आपका हैंड हो गया, राइट, ये आपके हैंड, ये लेग और ये पेल्विक एरिया, ये सब को मिलाकर हम बोलते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को बोल देंगे अपर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है ना, और इस वाले पार्ट को बोलेंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक। अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर में 64 बोन होती हैं, अपर बात हो रही है, अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर कितनी बोन होती हैं, 64, और लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर 62 बोन होती हैं, यानी 2 बोन्स कम होती हैं हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम में, जब हम उसको डिवाइड करते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज में एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में। तो दोस्तों अपर एक्सट्रीमिटीज में हमारे शोल्डर गर्डल होते हैं, ये शोल्डर गर्डल है आपके, तो ये आपका कॉलर हो गया, ठीक है, आर्म्स हो गए और हैंड्स हो गए, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आपके पेल्विक गर्डल आते हैं, ये आपके पेल्विक गर्डल्स हो गए, हमारे लेग्स हो गए और फीट हो गए, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कैसे क्या क्या है इसमें। दोस्तों फिर हम अपने बॉडी को एक रेफरेंस के फॉर्म में, डायरेक्शनल रेफरेंस के फॉर्म में इसको एक नाम देते हैं। अगर आप अपने फुट से ऊपर की तरफ जाएंगे, वो सारे ऑर्गन्स, वो सारे पार्ट, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर, ओके, टुवर्ड्स सुपीरियर एंड इनफीरियर, नीचे जाएंगे तो इनफीरियर हो जाएगा। अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो उसको बोलेंगे एंटीरियर, यानी फ्रंट्स का जो व्यू होगा हमारी बॉडी का, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर, और इसको हम वेंट्रल भी बोलते हैं, और जो बैक से देखते हैं उसको बोलते हैं पोस्टीरियर, यानी पीछे का, पश्चिम, ठीक है, इसको हम डॉर्सल बोलते हैं, याद रखना, डॉर्सल, और डॉर्सल को हम पोस्टीरियर भी बोल रहे हैं, वेंट्रल को हम एंटीरियर भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा जो हेड है, हेड स्कल की जो साइड है उसको क्रेनियल बोलते हैं, और नीचे आते हैं इसको कॉर्डल बोलते हैं, ठीक। ये हमारा लैटरल व्यू है, और ये एंटीरियर जो अभी हमने बात की, एंटीरियर ये हो गया, ये लैटरल, हम साइड से देख रहे हैं यहाँ पर, बट हमारा एंटीरियर यानी फ्रंट व्यू क्या है हमारा, ये है। फ्रंट व्यू में आप अपनी बॉडी को कैसे देखेंगे, ये हमारे यहाँ से अगर एक लाइन खींचें, दैट इज कॉल्ड मिड लाइन, ओके, ये हमारा मिड लाइन हो गया, राइट, ये मिड लाइन है, और मिड लाइन का ये लेफ्ट हिस्सा है और ये राइट हिस्सा है, और ये हमारे जो शोल्डर है, शोल्डर से यहाँ से अगर स्टार्ट करिए, शोल्डर वाला जो पार्ट होगा आर्म के लिए, इसको हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और इससे अगर दूर जाएंगे उसको बोलेंगे डिस्टल, ठीक। इसी तरह से लेग के अंदर हो गया, यहाँ से आपका जो पेल्विक एरिया है, पेल्विक एरिया से जो हमारी बोन स्टार्ट होती है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और दूर जाते जाते ये आपका हो जाता है डिस्टल, ठीक। अब बात करते हैं, ये आपका मीडियल हो गया, और ये इससे दूर जाएंगे लैटरल, ठीक है ना। तो ये एक रेफरेंसेस के लिए बात हो गई।
ये दोस्तों हमारा प्लेन ऑफ बॉडी है। हमारी बॉडी का प्लेन क्या है? जब हमने बॉडी को यूँ देखना होता है, हम जब बॉडी को फ्रंट से देखते हैं और पीछे से देखते हैं, उसको बोलते हैं कोरोनल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बात करेंगे, ये वाला जो ये साइड है इसको बोलेंगे एंटीरियर और इसके पीछे वाली साइड को बोलेंगे पोस्टीरियर। और जब हम बॉडी को बीच में से कट कर दें, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सैगिटल, और लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखें, ये हमने अपनी बॉडी को बीच में से कट किया हुआ है और इधर वाले पार्ट को हम बोलेंगे लेफ्ट पार्ट और इधर वाले पार्ट को राइट पार्ट बोल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बॉडी के जो हमने बात किया था अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर वाले पार्ट को हम सुपीरियर और नीचे वाले पार्ट को इन्फीरियर, जो हमने पीछे अभी देखा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, यह है हमारा स्कल, डिवीजन ऑफ स्कल, यानी हम स्कल को कैसे डिवाइड करके देखते हैं, ब्रॉडली करके कैसे देखते हैं। इसमें है दोस्तों, जो हमारा स्कल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्रेनियल बोन, ठीक है ना, क्रेनियल बोन बोल रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ये आप देख रहे हैं, ये क्रेनियल बोन है। क्रेनियल बोन यानी आपको लगता होगा कि स्कल की तो जो बोन्स हैं एक ही होनी चाहिए, बट दोस्तों एक नहीं है। ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 और 2 5 7 8 क्रेनियल बोन्स, यानी हमारा स्कल 8 क्रेनियल बोन से मिलकर बना हुआ है। देखते हैं क्या क्या है। जो हमारा पेरिटल होता है दोस्तों, पेरिटल हमारे 2 होते हैं, ठीक है ना, स्कल में। और टेम्पोरल जो बोन होती हैं वो भी 2 होती हैं, एक तो ये और एक इसके जस्ट अपोजिट साइड में, ठीक, तो 2 में ये जो पीछे का जो पश्चिम वाला बोलते हैं ना, छोटा मस्तिष्क बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये बड़ा सेंसिटिव होता है क्योंकि यहाँ की जो बोन होती हैं इसके नीचे बहुत सॉफ्टनेस होती है और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। इसको बोलते हैं ओसिपिटल बोन। ये एक होती है, पूरी कवर करती है, पीछे से गोल तक होती है, राइट। फिर ये हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, इसको दोस्तों बोलते हैं इथमोइड, ये भी एक होता है, राइट। और ये फ्रंटल बोन हो गई आपकी, जो येलो कलर की दिखाई दे रही है, ठीक। और ये स्फेनॉइड हो गया आपका, ये वाला स्फेनॉइड। और जो आँखों के पास की जो हड्डी होती है उसको इथमॉइड बोलते हैं, ठीक। इस तरह से बोन्स का डिवीजन है क्रेनियल बोन के अंदर। अब हम बात करते हैं फेशियल बोन के लिए। फेशियल बोन में अगर आप देखेंगे तो ये कलर्ड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड आवर फेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी कौन कौन सी बोन हैं, यहाँ पर टोटल 14 बोन्स होती हैं, फेशियल बोन, ठीक। जो हमारी नेसल है, ये वाला जो पार्ट, ये एक्चुअली 2 बोन से मिलकर बना हुआ है, यानी हमारी नेसल जो है यहाँ पर 2 बोन है, ठीक। आप बोन देख रहे हैं, ये डिवीजन देख रहे हैं, एक ये वाला साइड और एक ये वाला, 2 में। इसी तरह से लैक्रिमल 2 होते हैं हमारे, ये आपका लैक्रिम जस्ट ये वाली ये साइड, इसको बोलते हैं लैक्रिमल, ये भी 2 होते हैं, ये और ये, ठीक। फिर उसके बाद आता है पैलेटाइन। ये हमारा देखना है दोस्तों, ये पैलेटाइन, ये आपका आगे का ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं पैलेटाइन, ये भी 2 होते हैं, एक इधर और एक इधर। फिर आपका होता है दोस्तों इन्फीरियर नेसल कॉन्चा, ये देख रहे हैं, ये वाला साइड, ये आपका इन्फीरियर ये साइड है, ये यहाँ भी 2 हो गए, इसको बोलते हैं इन्फीरियर नेसल कॉन्चा, ठीक है। देन फिर ये वाला जो पार्ट है, ये भी 2 होते हैं पेयर्स में, एक ये और एक ये, इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? जाइगोमैटिक। फिर इसके बाद ये हमारा जो जबड़ा है, इसके ऊपर ये वाला पार्ट, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये भी 2 होते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिला, मैक्सिला बोन। क्या होता है? मैक्सिला। और ये है मैंडिबल, यानी ये पूरा एक कंप्लीट हो, एक ही होता है ये दोस्तों, इसको बोलते हैं मैंडिबल। और ये मोमर, यानी जो ब्लू कलर का दिखाई दे रही है लाइन से, दिस बोन इज कॉल्ड मोमर। तो है ना कमाल, हमें लगता है कि बड़ा सिंपल सा होगा, देखो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हमारे 14 ऑफिशियल बोन हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों फिर आपने सुना होगा साइनसेस के बारे में। साइनसेस होती हैं हमारे फेस में, ठीक है ना, हमारा जो फेस होता है इसमें साइनसेस होती हैं। साइनसेस एक तरह से कैविटीज़ हैं, ठीक है ना। कैविटीज़ क्या होता है, एक स्पेस है वहाँ पर, एक हॉलो स्पेस होता है, ठीक है ना, उसको हम कैविटीज़ कहते हैं। यह दोस्तों इसका जो मेजर काम है, ये बोन के वेट को रिड्यूस करने के लिए। इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि यहाँ वेट कम हो, अदरवाइज ये गैप भी फुल होता तो यहाँ काफ़ी वेट होता बोन्स का। तो ये वेट को रिड्यूस करती है, जब भी कैविटी जम होती है वो बोन्स के वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। तो हमारी जो ये देख रहे हैं आप, फ्रंटल साइनस है ये आपके, ठीक है ना, ये पैर में होते हैं, इधर और एक इधर, ये फ्रंटल साइनस हो गए। फिर ये हमारे जो हमने देखा था बोन, इथमॉइड बोन थी उधर, यहीं पर हमारे दोस्तों इथमॉइडल साइनसेस होते हैं। ये हमारे इथमॉइडल साइनसेस हो गए। स्फेनॉइडल साइनसेस हो गए, ये आपके स्फेनॉइडल यानी यहाँ बोन के पास में यहाँ भी साइनसेस हो गए। ये मैक्सिलरी साइनसेस हो गए यहाँ पर, ठीक है ना, ये मैक्सिलरी साइनसेस बोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा स्पाइनल कॉलम आप ये देख रहे हैं, ये है स्पाइनल कॉलम। इस स्पाइनल कॉलम में हम देख रहे हैं ये फर्स्ट सर्विकल यानी जो हमारी हायोड बोन होती है स्कल से जो यहाँ कनेक्ट करते हैं, ये फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है यानी फर्स्ट सर्वाइकल, और यहाँ से लेकर 7 बोन जो होती हैं इनको बोलते हैं सर्वाइकल। आपने कई बार सुना होगा कि यार सर्वाइकल का पेन है, तो आपकी जो सर्वाइकल बोन होती हैं, और जब यहाँ इसकी डिस्क में प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से सर्वाइकल पेन होता है। आपके बैड पोस्चर, आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा तो उसकी वजह से भी आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ जो हमारी 7 बोन होती हैं, इसके बाद स्टार्ट हो जाता है थोरासिस, ठीक है ना। आप ये देखेंगे थोरासिस यहाँ से लेकर ये थोरासिस है, यानी 8 to 12 हमारा थोरासिस होता है, ठीक है ना। ये बोन्स ये आपके थोरासिस 12 हो गए। आप ये देख रहे हैं सर्वाइकल की बोन कितनी है 7, एंड थोरासिस की बोन कितनी है 12। फिर ये दोस्तों ये नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये आपका नंबर हो गया। ये आपकी डिस्क है, ठीक है ना, इनवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। जब भी जो आपके स्पाइनल कॉलम के अंदर जो बोन्स हैं, जो 2 बोन्स हैं, ये डिस्क के द्वारा से जुड़ी हुई हैं, ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है सैक्रम। सैक्रम में हमारे 5 बोन होती हैं, ठीक है, ये है हमारा सैक्रम, यहाँ 5 होती हैं, और कॉकिक्स 1 होता है, ठीक है। ये अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। स्पाइनल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 5 सेट्स ऑफ वर्टिब्रेट, ठीक है ना। तो मैं रिपीट करता हूँ, कितनी हमारे सर्वाइकल बोन कितनी होती हैं दोस्तों 7, और थोरासिस बोन कितनी होती हैं 12, राइट, एंड लंबर बोन कितनी होती हैं 5, सैक्रम की बोन कितनी होती हैं 5, एंड कॉकिक्स 1 होता है। ये दोस्तों हमारा है, देखेंगे आप, बोन ऑफ चेस्ट, यानी जो हमारा चेस्ट एरिया होता है जहाँ हमारे लंग्स रिसाइड करते हैं, इस कैविटी को बोलते हैं थोरासिस कैविटी, ठीक है ना। ये दोस्तों बना हुआ है हमारा रिब्स, यानी ये आप जो बोन देख रहे हैं ये वाली, ये है हमारी रिब्स, और ये जो सेंट्रल वाली पार्ट है यहाँ पर ये अटैच हो रही है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा व्यू हुआ एंटेरियर, यानी हम फ्रंट से देख रहे हैं, राइट। और ये दोस्तों जो साइड वाला व्यू है इसको बोलते हैं लैटरल व्यू, यानी आप साइड से देख रहे हो उसको, राइट। ये साइड आपकी लेफ्ट और राइट हो सकती है, तो इसको बोलते हैं लैटरल व्यू। आप यहाँ पर कुछ गौर करेंगे, वो क्या गौर करने वाली चीज़ है, जो हमारी ट्रू रिब्स होती हैं, ये देख रहे हैं ना मित्रों, ये हमारी ट्रू रिब्स हैं, ठीक। उसके बाद ट्रू रिब्स उसको बोलते हैं कि ये पीछे स्पाइनल कॉलम से स्टार्ट होकर स्टर्नम में आकर फिनिश होती हैं। जैसे ये पीछे से स्टार्ट हुई, ये फिनिश हो गई इधर, ये पीछे से स्टार्ट हुई, फिनिश हो गई इधर,
ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। फिर हमारे फॉल्स रिब होते हैं जो कि स्टर्नम में अटैच नहीं होते, उसकी एक ब्रांच में, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं आप, ये हमारा 8 से लेकर 10th जो रिब है इसको फॉल्स रिब बोलते हैं। ये पीछे से स्टार्ट होती है और एक ही में कनेक्ट हो गई है, यानी ये डायरेक्ट स्टर्नम में नहीं जा रही है, ये सब मिलकर फिर एक स्टर्नम में जाती है एक, ठीक, इसको बोलते हैं फॉल्स रिब। उसके बाद दोस्तों हमारे 2 रिब्स ऐसी होती हैं जो फ्लोट करती हैं, जो कनेक्ट ही नहीं होती, ना स्टर्नम से कनेक्ट होती है, वो फ्रीली हैंग करती है। तो आप इसको लेटरल व्यू में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, दिस इज फ्री, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कौन सी होती है, तो आपको याद होना चाहिए नंबर 11th and 12th आर फ्लोटिंग रिब्स। दोस्तों ये है आपका बोन्स ऑफ पेक्टोरल, गॉर्डल्स एंड अपर लिम्स, ठीक है ना, पेक्टोरल, गॉर्डल्स एंड अपर लिम्ब। तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्लेविकल बोन है, जो हम इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको दोस्तों बोल रहे हैं हम पेक्टोरल गॉर्डल, और ये जो पार्ट है आपका इसको बोलेंगे स्कैपुला, ठीक। तो इसमें ध्यान में रखने वाले कौन कौन से पार्ट हो गए हमारे बोन के, स्कैपुला एंड क्लेविकल एंड दिस कंबाइंडली कॉल्ड पेक्टोरल गॉर्डल, ठीक। ये दोस्तों हमारा ह्यूमरस, यानी जो हमारे जो आर्म्स होती है, ये अपर बोन होती है, इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हमारा आगे यहाँ उल्ना और रेडियस, ये 2 बोन होती हैं, इसको बोलते हैं अपर लिम्ब, ठीक है ना। ये अपर लिम्ब, यानी आप अगर इसको देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो ये आपके लिम्ब के पास में होता है, ठीक है। फिर ये दोस्तों आपके हो गए, ये आपके देख रहे हो ये छोटे छोटे से बोन्स हैं, इसको कार्पल बोन बोलते हैं, ठीक है, कार्पल बोन ये हो गए यहाँ पर, जो आपका इसको जॉइंट बोलते हैं, ये वाले इसको बोलते हैं कार्पल बोन्स। इसके आगे की जो बोन्स होती हैं दोस्तों उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, यहाँ तक ये मेटाकार्पल्स हैं। फिर जो हमारी उंगलियाँ होती हैं इसको फेरेंजिस बोलते हैं। ये हम जो व्यू देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा एंटीरियर व्यू, ठीक है ना। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों हमारा पेल्विक एरिया की बोन है, ठीक है ना, जो हमने बात किया पेल्विक गर्डल, ये हमारा जो है पेल्विक गर्डल है। ये जो आपको कुछ ऐसा रिजेंबल नहीं हो रहा है जैसे हाथी का ये कान है, इसको इलियम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये प्यूबिस होता है और ये इस्चियम होता है, और ये आप देख रहे हैं ट्राई एडिएट कार्टिलेज से ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आपका इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम किस कार्टिलेज से कनेक्ट होता है, ट्राई एडिएट, ओके, इस कार्टिलेज से कनेक्ट होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो आप ये देखेंगे इसको ब्रॉडली, ये आपका इंटीरियर व्यू है, तो ये आपका इलियम हो गया, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। ये इलियन स्पाइन बोलते हैं इसको, इलियक क्रेस्ट हो गया, ओके। ये एसिटेब्यूलम इसको बोलते हैं, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये आपका प्यूबिस है, राइट। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है आपको, आप आश्चर्य करेंगे, ये आपका यही आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल फीमेल के अंदर। और ये दोस्तों ये हमारा है कॉकेक्स, ठीक है ना, जो हमारा स्पाइनल कॉलम है वो यहाँ पर अक्रेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हमारा जो लोअर लिम्ब होता है, ठीक है ना, वो वहाँ की बोन है। यहाँ की बोन्स कौन कौन सी हैं दोस्तों, ये हमारा जो सबसे हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बोन होती है उसको बोलते हैं फीमर, ठीक है, ये फीमर हो गया। और जो हमारे नी कैप होते हैं उसको बोलते हैं पटेला, राइट। और जो आपकी लेग की जो नी से नीचे कर जाएंगे तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग और बड़ी बोन होती है उसको टीबिया बोलते हैं, और पतली वाले को फिबुला बोलते हैं। और फिर आगे वही मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल और आपके फेरेंजिस हो गए, ठीक है।
ये आप देख रहे हैं, ये आपका पैर है। तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड, आप ये देखेंगे, ये इसको बोलते हैं टार्सल। ये आपका टार्सल है, ये मेटाटार्सल है, और ये आपकी उंगलियां आगे जाके फेलेंजेस बोले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अब ये देखेंगे आप एनाटॉमिकल पोजीशन वाइज देखें इसको। ये आपका एंटीरियर व्यू है और ये आपका पोस्टीरियर व्यू है, यानी ये हम पीछे से देख रहे हैं और इसको हम आगे से देख रहे हैं। ठीक, इसमें आप देख रहे हो स्कल है, ये क्रेनियल पोर्शन है, ये फेशियल पोर्शन हो गया। ओके, ये पेक्टोरल गर्डल्स हो गए, जो हमारा शोल्डर होता है इसको पेक्टोरल गर्डल्स बोलते हैं कंप्लीटली, राइट। स्कैपुला हो गया, थोरेसिस केज हो गया, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, ये अपर लिम्स हो गए, राइट। एंड ये ह्यूमरस है, ये आपकी उल्ना हो गया, रेडियस हो गया, कार्पल्स हो गया, मेटाकार्पल्स हो गया, फेलेंजेस हो गया। ऑलमोस्ट सेम चीज़ जो हमने अभी पीछे डिस्कस की है। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। हम इसको कल देखेंगे। आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और हम अपनी इस स्टडी को जारी रखेंगे। आपके कोई प्रश्न वगैरह है, कुछ आप समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, आप डेफिनेटली कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।